That's a magic number. सो ऑलराइट गाइस, आई एम बैक और आज हम हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के साथ में जिसका नाम है स्पाइडरमैन नो वे होम। ये मूवी 2021 में आई थी और ये मार्वल्स के स्पाइडरमैन की तीसरी मूवी है जिसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी और इस मूवी ने वो कमाल करके दिखाया जिस कमाल का हम सभी को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। सो आज हम जानेंगे इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या थी स्पाइडरमैन नो वे होम की कहानी और नो वे होम में क्या क्या हुआ, इन सभी का पता लगाएंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। सो मूवी शुरू होती है कि जे जोना जेमसन ने अब बेड़ा उठा लिया है कि वो स्पाइडरमैन को छोड़ेगा नहीं और वो न्यूज़ पर स्पाइडरमैन के बारे में लगातार बातें करता जा रहा है और स्पाइडरमैन को फ्रेम कर रहा है कि मिस्टीरियो की जान उसी की वजह से गई है और लंदन में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन भी स्पाइडरमैन के कारण हुआ है और स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी भी खुल चुकी है और सभी को पता चल चुका है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब लोग ग्रुप में बट चुके हैं, कुछ स्पाइडरमैन को हीरो मानते हैं और कुछ स्पाइडरमैन को हीरो नहीं मानते हैं और स्पाइडरमैन और एमजे को पब्लिक घेर लेती है और उनसे बचते हुए स्पाइडरमैन एमजे को लेकर वापस अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहां पर हैप्पी और आंट मे भी है। अब यहाँ पर आंट मे और हैप्पी का चक्कर तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन हैप्पी बताता है कि शायद उनका ब्रेकअप हो चुका है। अब स्पाइडरमैन की चर्चाएं पूरे शहर में चल रही है और यूनाइटेड स्टेट डैमेज ब्यूरो अब इस केस को अपने हाथ में ले लेता है और वो पीटर पार्कर और उसके दोनों दोस्तों को भी कस्टडी में ले लेते हैं और उनसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं सबसे परेशान होकर हैप्पी मैट मर्डॉक को पीटर का एडवोकेट अपॉइंट करता है और मैट उसके ऊपर लगे सारे के सारे चार्जेस हटवा देता है। इसके बाद में पीटर सोचता है कि शायद लाइफ थोड़ी पटरी पर आ रही है, तो ये सभी लोग अपने एडमिशन के लिए MIT में अप्लाई करते हैं, लेकिन बैड पब्लिसिटी के कारण MIT में इन सभी का एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। अब पीटर को कुछ भी समझ में नहीं आता, उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी वजह से उसके दोस्तों को भी नुकसान हो रहा है, उनकी लाइफ भी खराब हो रही है। तो पीटर सोचता है कि अब वो क्या करे, तो उसके दिमाग में आता है एक ही शख्स का नाम डॉक्टर स्ट्रेंज और वो पहुंच जाता है न्यूयॉर्क के सेंट्रम पर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने। वहाँ पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है और उससे मदद मांगता है कि उसकी वजह से सभी कुछ खराब हो गया, उसके दोस्तों को भी उसकी गलतियों का हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, तो वो ऐसा कुछ कर दे कि सभी भूल जाए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी बात सुनकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वॉन्ग डॉक्टर स्ट्रेंज को वार्निंग भी देता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज वॉन्ग को समझा देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को लेकर रून्स ऑफ कॉफ कॉल का स्पेल करने के लिए अंदर लेकर जाता है और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल करना शुरू करता है और वो कहता है कि सारी दुनिया भूल जाएगी कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है और अपना स्पेल शुरू करता है। लेकिन पीटर को लगता है कि सभी अगर भूल जाएंगे तो उसे शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड MJ को याद रहना चाहिए, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल में इंक्लूड कर देता है। लेकिन पीटर बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज को कभी आंट मे, हैप्पी या नेड को इंक्लूड करने के लिए कहता है ताकि इन लोगों को याद रहे कि वो स्पाइडरमैन है, जिससे डिस्ट्रैक्ट होके ये स्पेल सही तरीके से पूरा नहीं हो पाता और यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को कहता है कि स्पेल सही तरीके से नहीं हो पाया तो इस स्पेल को रिवर्स करके क्लोज करना होगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। और वो पीटर से कहता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, वो जाकर अपने कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर से बात करे तभी कुछ हो सकता है, जिससे पीटर बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता है कि उसने तो ये कोशिश की ही नहीं है और डायरेक्ट ही इसके पास में आ गया, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ा गुस्सा होता है और पीटर को वहां से भगा देता है। अब पीटर फ्लैश को फोन करता है और उससे कहता है कि उसे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर से मिलना है और फ्लैश उसे बताता है कि वो यहाँ से निकल चुकी हैं। तो पीटर अलेक्जेंडर हैमिल्टन ब्रिज पर पहुंच जाता है ताकि वो उनसे बात कर सके और वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसकी गलती की सजा उसके दोस्तों को ना दी जाए और वो अपने एडमिशन की रिक्वेस्ट करता है। तभी ब्रिज पे कुछ हलचल होने लगती है और यहाँ पर ऐसा एक गेस्ट पहुंच जाता है जिसके बारे में पीटर पार्कर ने कभी सोचा भी नहीं था और ये होता है डॉक्टर ऑक्टोपस, जो यहाँ पर स्पाइडरमैन को खत्म करने आ चुका है। अब स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस में
फाइट शुरू हो जाती है और ऑक्टोपस स्पाइडरमैन के आयरन स्पाइडर आर्मर को अपने अंदर मर्ज कर लेता है और स्पाइडरमैन को वो खत्म करने वाला ही होता है। तभी पीटर अपना मास्क हटा देता है, जिसे देखकर डॉक्टर ऑक्टोपस शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम तो पीटर नहीं हो, क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस के यूनिवर्स का पीटर पार्कर कोई और है। और इसी बीच में पीटर अपने आयरन स्पाइडर आर्मर को वापस अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिससे डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और वो वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाता है और वो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटर को भी बचा लेता है, जिससे वो इम्प्रेस हो जाती है और उसे एडमिशन देने के लिए राजी भी हो जाती है। अब पीटर डॉक्टर ऑक्टोपस को समझाने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी एक पंपकिन बम वहां आकर गिरता है और यहाँ पर आ जाता है ग्रीन गॉब्लिन, जिसे देखकर डॉक्टर ऑक्टोपस भी शॉक हो जाता है। तभी ये दोनों वहां से टेलीपोर्ट होकर वापस सेंट्रम में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज लिजर्ड को पहले से ही कैद करके रखा है और वो पीटर को बताता है कि उनके स्पेल के गलत हो जाने के कारण यहाँ पर कुछ विजिटर आ चुके हैं जो कि दूसरे यूनिवर्स से हैं। इन सबको उन्हें वापस भेजना होगा और पीटर उसे ग्रीन गॉब्लिन के बारे में बताता है और अब पीटर को पता चलता है कि मल्टीवर्स रियल है। और डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहता है कि उन्हें जितने भी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं उन्हें सभी को यहाँ पकड़ के लाना होगा और वो सभी को वापस भेजेगा। अब पीटर निकल जाता है बाकी के लोगों को ढूंढने के लिए और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक स्पेशल मैजिक बेस आर्मर देता है, जिससे वो उन सभी को यहाँ पर कैद करने में कामयाब होगा। पीटर अब एमजे और नेट की मदद लेते हुए बाकी लोगों को ढूंढता है। तभी सिटी के बाहर उसे एक और विलन मिलता है और ये विलन होता है इलेक्ट्रो, जो कि स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक करता है और अपर हैंड भी ले लेता है। लेकिन यहाँ पर एक और विजिटर सैंडमैन भी आ जाता है, जो स्पाइडरमैन को उसके यूनिवर्स का पीटर समझ के उसकी मदद करने लगता है और ये लोग इलेक्ट्रो को उसके ह्यूमन बॉडी फॉर्म में लाने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ से स्पाइडरमैन इन दोनों को सेंट्रम की जेल में बंद कर देता है। वहीं शहर में दूसरी तरफ नॉर्मन ऑसबॉर्न को उसकी दूसरी पर्सनालिटी ग्रीन गॉब्लिन अपने काबू में लेने की कोशिश करता है, लेकिन ऑसबॉर्न वहां से भाग जाता है और वहां से भागकर वो मदद के लिए सीधा अंट में के पास में पहुंचता है। पीटर भी वहां पहुंचता है, जहां पे ऑसबॉर्न पीटर को बताता है कि उसने स्पाइडरमैन का ऐड देखा और वो यहाँ आ गया क्योंकि उसे लगा कि स्पाइडरमैन ही है जो उसकी मदद कर सकता है। अब पीटर ऑसबॉर्न को भी सेंट्रम में लेकर आ जाता है, जहां पर डॉक्टर ऑक्टेवियस और ऑसबॉर्न पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं और ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस ऑसबॉर्न को बताता है कि वो कई सालों पहले ही स्पाइडरमैन के हाथों मर चुका है और डॉक्टर ऑक्टोपस ये भी बताता कि वो स्पाइडरमैन से लड़ रहा था और लड़ते हुए अचानक से वो यहाँ आ गया। इलेक्ट्रो भी अपनी स्टोरी बताता है कि वो भी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए यहाँ पहुँच गया और सैंडमैन सभी को बताता है कि ऑसबॉर्न और डॉक्टर ऑक्टेवियस ये सभी एक ही यूनिवर्स के हैं और डॉक्टर ऑक्टोपस और ऑसबॉर्न मारे जा चुके हैं। लिजर्ड सबसे पूछता है कि क्या किसी को पता है कि वो जिंदा बचा या नहीं और डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को बताता है कि ये सब इन लोगों की किस्मत है, जो होकर ही रहेगा। लेकिन स्पाइडरमैन को यहाँ पर सभी के ऊपर दया आने लगती है कि ये सभी लोग जाकर मारे जाएंगे, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी नहीं सुनता और उसे कहता है कि ये करना जरूरी है और वो मैग्ना डिकेडेविस बॉक्स को, जिसमें स्पेल को रिवर्स करने की ताकत है, उसे यूज करने लगता है। लेकिन इतने में स्पाइडरमैन उस बॉक्स को डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों से छीन लेता है और वहां से भागने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे बॉक्स को वापस दे देने के लिए कहता है, लेकिन स्पाइडरमैन नहीं रुकता। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी फिजिकल बॉडी से उसकी सोल को अलग कर देता है, लेकिन स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस के कारण डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स लेने में कामयाब नहीं हो पाता और स्पाइडरमैन वहां से भागने लगता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मिरर डायमेंशन के अंदर ले जाता है और वहां पर वो स्पाइडरमैन को समझाने की कोशिश करता है कि ये सभी लोग स्पाइडरमैन के हाथों मारे गए हैं, यही उनकी किस्मत है। लेकिन स्पाइडरमैन उससे कहता है कि हम उनकी इस किस्मत को बदल सकते हैं अगर उन्हें एक दूसरा मौका दिया जाए और उनका इलाज करके उन्हें वापस भेजा जाए, तो शायद उनकी किस्मत बदल जाए और वो मारे ना जाएं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी एक भी नहीं सुनता और फाइनली यहाँ पर स्पाइडरमैन अपने मैथ का कैलकुलेशन लगाकर डॉक्टर स्ट्रेंज को समहाउ मिरर डायमेंशन में ही बांधकर वहां से बाहर निकल आता है और यहाँ पर सभी विलन्स को एक ऑफर देता है कि वो इन सभी का इलाज करेगा ताकि उनका फेट बदल जाए और वो अपने यूनिवर्स में वापस जाकर मारे ना जाए, जिससे सभी विलन्स
एग्री करते हैं और पीटर सबको रिहा कर देता है। अब ये सभी निकलकर हैप्पी के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और यहाँ पर पीटर अपनी मशीनों से इनका इलाज करना शुरू करता है। वो सबसे पहले डॉक्टर ऑक्टेवियस को एनालाइज करते हैं और डॉक्टर ऑक्टेवियस के सर के पीछे लगी चिप को रिपेयर कर देते हैं, जिससे डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने सेंसेस में आ जाता है और उसे भरोसा हो जाता है कि ये स्पाइडरमैन असलियत में उनकी मदद कर रहा है। लेकिन तभी पीटर को कुछ सेंस होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ पर गड़बड़ को वो भांप लेता है क्योंकि यहाँ पर ऑसबॉर्न के ऊपर फिर से ग्रीन गॉब्लिन ने कब्जा कर चुका है और ग्रीन गॉब्लिन के इरादे ठीक नहीं हैं। वो आंट मे को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन कहता है कि उन्हें जो भी मिला है ये कर्स नहीं है, उन्हें जो भी पावर मिला है ये एक गिफ्ट है। और उसकी भी ये बातें सुन के इलेक्ट्रो भी गॉब्लिन को सही समझता है और इलेक्ट्रो आर्क रिएक्टर को चुरा लेता है और अपने ऊपर लगा लेता है, जिससे उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर ऑक्टोपस उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता और गॉब्लिन स्पाइडरमैन को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है और गॉब्लिन आंट मे को भी नहीं छोड़ता और उसके ऊपर पंपकिन बम फेंककर वहां से चला जाता है। पीटर बाद में उसकी आंट मे को देखता है जो बुरी तरीके से घायल है और वो पीटर को बोलती है कि विद अ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये कहकर आंट मे दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और पीटर के अंदर का दुख इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो कुछ नहीं सोच पा रहा है और उसी समय पे जे जोना जेमसन स्पाइडरमैन को विलन बनाने में लगा हुआ है। और वहीं पे पीटर की गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त एमजे और नैड भी परेशान है कि वो क्या करे। तभी नैट के हाथों से एक पोर्टल ओपन हो जाता है और ये सोचते हैं कि ये पोर्टल से इनका दोस्त पीटर यहाँ पर आ सकता है और ये इस पोर्टल के अंदर स्पाइडरमैन को देखते हैं। ये उसे आवाज लगाते हैं जिससे सुनकर स्पाइडरमैन बाहर आ जाता है, लेकिन जल्दी ये रियलाइज करते हैं कि ये स्पाइडरमैन इनका दोस्त स्पाइडरमैन नहीं, ये कोई और है। तभी पोर्टल से बाहर आया स्पाइडरमैन अपना मास्क उतारता और वो बोलता है कि उसका नाम भी पीटर पार्कर है और वो भी स्पाइडरमैन है, लेकिन वो इस यूनिवर्स का नहीं है, वो है अमेजिंग स्पाइडरमैन, वो भी इस यूनिवर्स में आ गया है। और वो कहता है कि वो भी अच्छा आदमी है और वो अपने यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है, वो भी लोगों की जान ही बचाता है, जिससे ये लोग कन्विंस हो जाते हैं। तब एमजे नैट को बोलती है कि वो फिर से दूसरा पोर्टल ओपन करे ताकि इनका अपना पीटर पार्कर यहाँ पर आ सके और नैट दूसरा पोर्टल ओपन करता है जहां से 2002 का ओरिजिनल स्पाइडरमैन यहाँ पर एंट्री करता है। पहले ये सोचते हैं कि ये कोई नॉर्मल गाय है जो यहाँ आ गया, लेकिन वो एक्सप्लेन करता है कि वो भी स्पाइडरमैन है और उसे ज्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं। यहाँ दोनों स्पाइडरमैन और अमेजिंग स्पाइडरमैन एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के ऊपर वेब शूट करते हैं। और यहाँ पर ओरिजिनल पीटर पार्कर कहता है कि उसे सेंस हुआ था कि इनके यूनिवर्स के पीटर को उसकी जरूरत है। और अब ये दोनों पीटर इनसे अपने पीटर का पता पूछते हैं कि जब वो सैड होता है तो जैसे ये लोग कहीं ना कहीं जाते थे वो भी कहीं गया होगा। ये सुनकर एमजे बताती है कि उसे पता है कि वो कहाँ होगा और एमजे और नैड इन दोनों पीटर पार्कर्स को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पीटर अकेला बैठा बहुत उदास है क्योंकि उसकी आंट में नहीं रही। एमजे और नैड उसे दिलासा देते हैं और उसे बताते हैं कि वो अब अकेला नहीं, उससे मिलने कोई और भी यहाँ पर आ चुके हैं। और पीटर दूसरे यूनिवर्स के दोनों स्पाइडरमैन को देखता है और उन्हें बताता है कि उसके कारण उसकी आंटी इस दुनिया में नहीं है। अमेजिंग स्पाइडरमैन उसे बताता है कि वो अकेला ही नहीं जो इस फीलिंग से गुजर रहा है, वो भी इस फीलिंग से गुजर चुका है और ग्वेन को खो चुका है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। और दूसरा पीटर भी उसे बताता है कि उसने भी अपने अंकल बेन को ऐसे ही खो दिया। और पीटर को समझाता है कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ, अंत में भी की जान भी ऐसे ही नहीं चली गई, क्योंकि ग्रेट पावर के साथ में ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब ये तीनों स्पाइडरमैन डिसाइड कर लेते हैं कि ये इन सारे विलन्स का इलाज करेंगे और वापस इनके यूनिवर्स में भेज देंगे। और ये अपनी लैब में सभी के लिए एंटी सीरम बनाने के बाद में ये डिसाइड करते हैं कि ये सभी विलन्स को एक जगह पे बुलाएंगे और सभी को ठीक कर देंगे, जिसके लिए इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन डेली ब्यूगल में कॉल करता है और वहां से एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है कि वो स्टैच्यू ऑफ द लिबर्टी पर है। ये सुनकर इलेक्ट्रो, लिजर्ड, सैंडमैन वहां पर पहुंच जाते हैं और ये सभी विलन्स और तीनों स्पाइडरमैन मिलके आपस में लड़ाई करने लगते हैं। इसी लड़ाई में ये सभी स्पाइडरमैन के ऊपर अपर हैंड ले लेते हैं। तभी ये स्पाइडरमैन आपस में बात करते हैं। पुराने स्पाइडरमैन्स
कहते हैं कि उन्हें एज अ टीम लड़ना नहीं आता, तो इन्हें एक प्लान की ज़रूरत है। और इस यूनिवर्स का पीटर बताता है कि वो एवेंजर्स के लिए काम कर चुका है, तो उसे पता है एज अ टीम कैसे काम करते हैं, तो वो प्लान को लीड करेगा और ये एक एक करके सभी विलन्स को टेक डाउन करेंगे। और अब स्पाइडरमैन अपने कोऑर्डिनेशन को जमा कर निकल जाते हैं, फिर से इन विलन से फाइट करने लगते हैं। और ये सबसे पहले सैंडमैन को एंटी सीरम देते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रो के पास में जाते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर ऑक्टोपस यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये मेरे शिकार हैं, और वो दोनों स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है। लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस इलेक्ट्रो के चेस्ट से आर्क रिएक्टर को निकाल देता है और उसके ऊपर न्यूट्रलाइजर लगा देता है, जिससे इलेक्ट्रो भी अपने कंट्रोल में आ जाता है। अब यहाँ पे अमेजिंग स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो से जाके मिलता है, जिसका नाम है मैक्स, और ये दोनों आपस में बात करते हैं। इलेक्ट्रो उससे कहता है कि उसे लगा कि स्पाइडरमैन ब्लैक होगा, जिसके लिए अमेजिंग स्पाइडरमैन माफी मांगता है। और इलेक्ट्रो कहता है कि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो एक ब्लैक स्पाइडरमैन भी होगा, जो सही बात है। अब डॉक्टर ऑक ओरिजिनल स्पाइडरमैन से मिलता है और उसे देखकर उसके हालचाल पूछता है, और उससे ये भी कहता है कि वो बड़ा और समझदार हो चुका है, जिसे स्पाइडरमैन भी अप्रिशिएट करता है, और कहता है कि वक्त के साथ साथ उसने जीना सीख लिया। लेकिन लिजार्ड वहां से भागकर एमजे और नेट के ऊपर हमला कर देता है, और ये दोनों भी पोर्टल से बाहर निकल आते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन लिजार्ड को भी एंटी सीरम देने में कामयाब हो जाते हैं। तभी एक पोर्टल खुलता है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी यहाँ पर आ जाता है। एमजे स्ट्रेंज को बताती है कि पीटर इन सभी का इलाज करने में कामयाब हो रहा है, और डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर के पास में जाता है, जहां पीटर बाकी के स्पाइडरमैन्स को उससे इंट्रोड्यूस कराता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि इन सभी को अपने अपने यूनिवर्स में भेजना जरूरी है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज मैग्ना डिकेडेविस के बॉक्स को जल्दी से जल्दी यूज करके सभी को अपनी जगह पे भेजने के काम में लग जाता है। तभी ग्रीन गॉब्लिन वहां पर आ जाता है और वहां पर पंपकिन बम फेंक देता है, और एक पंपकिन बम इस बॉक्स में जाके फंस जाता है और वो फट जाता है, जिससे स्पेल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस धमाके से एमजे ऊपर से नीचे गिरने लगती है। पीटर उसको बचाने के लिए कूदता है, लेकिन गॉब्लिन अपने ग्लाइडर से पीटर को रोक लेता है। अमेजिंग स्पाइडरमैन देखता है और वो कूदता है और एमजे को बचा लेता है और अपना रिडेम्पशन पा लेता है। अब पीटर जाकर ग्रीन गॉब्लिन से भिड़ जाता है ताकि वो अपनी आंट मे का बदला ले सके, और ग्रीन गॉब्लिन और स्पाइडरमैन दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, और मार्वल्स का ये स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन को डाउन कर देता है और उसका ग्लाइडर उठा के उसको मारने वाला ही होता है। तभी ओरिजिनल स्पाइडरमैन वहां आ जाता है और उसे रोकता है और उसे याद दिलाता है कि स्पाइडरमैन रक्षक है, भक्षक नहीं। लेकिन इतने में ही ग्रीन गॉब्लिन अपने यूनिवर्स के पीटर को बैक स्टैप कर देता है और इस पीटर से कहने लगता है कि उसकी आंट की मौत की वजह ये खुद ही है। तभी अमेजिंग स्पाइडरमैन एंटी सीरम थ्रो करता है, जिसे स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन को लगाकर उसे भी अपने सेंसेस में वापस ले आता है। तभी ये दोनों स्पाइडरमैन मिलके अपने फेलो स्पाइडरमैन को उठाते हैं और ऊपर देखते हैं तो मल्टीवर्स के सारे दरवाजे खुल चुके हैं और वहां से विजिटर अंदर आने लगे हैं। स्पाइडरमैन जल्दी से जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास में जाता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताता है कि वो अब इन सभी चीज़ों को नहीं रोक पा रहा है। तब पीटर डॉक्टर को सजेशन देता है कि यहाँ पर वही सब आ रहे हैं जो जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो ऐसा स्पेल अगर डॉक्टर स्ट्रेंज कर दे कि सभी भूल जाए कि स्पाइडरमैन में ही पीटर पार्कर है, तो ये मुसीबत टल जाएगी। जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज एग्री करता है, लेकिन वो पीटर को ये भी बताता है कि ऐसा करने से सभी पीटर पार्कर को ही भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट करता था। लेकिन पीटर उसे ये करने के लिए कहता है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल शुरू करता है। पीटर जाकर दूसरे यूनिवर्स के दोनों स्पाइडरमैन से मिलता है और उन सबको शुक्रिया कहता है। इसके बाद में पीटर नेड और एमजे से मिलता है और उन्हें सभी कुछ बताकर आखिरी विदा लेता है और कहता है कि वो एक ना एक दिन वापस सब कुछ बता देगा, और वहां से चला जाता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल भी सक्सेसफुली काम करता है और सभी विलन्स और हीरोज अपने अपने यूनिवर्स में वापस पहुंच जाते हैं और मल्टीवर्स का फिलहाल का दरवाजा बंद हो जाता है। अब शहर में सभी कुछ नॉर्मल हो चुका है, सभी लोग भूल चुके हैं कि स्पाइडरमैन कौन है और स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी क्या है। लेकिन पीटर पार्कर को सभी भूल गए हैं और पीटर रेस्टोरेंट में जाता है
जहाँ पे एमजे काम करती है ताकि वो उसे सभी सच्चाई बता सके। वहाँ पर नेड भी बैठा होता है, लेकिन वो वहाँ पर एमजे से मिलता है, कॉफ़ी ऑर्डर करता है, लेकिन उसे कोई सच्चाई नहीं बताता और वहाँ से ऐसे ही चला जाता है। और एक अपार्टमेंट में अब पीटर अकेला रहने लगा है और अपनी पढ़ाई करने लगा है, और साथ ही साथ वो स्पाइडरमैन की जिम्मेदारी निभाते हुए भी इस शहर की सुरक्षा अपने ढंग से कर रहा है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद में पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एडी ब्रूक दिखता है, जो मल्टीवर्स के कारण इस यूनिवर्स में आ चुका था। वो यहाँ पर यहाँ के सुपर हीरोज के बारे में जान रहा है। वो यहाँ पे हल्क, आयरन मैन सभी की बात करता है और सोचता है कि उसे यहाँ के स्पाइडरमैन से बात करनी होगी। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेयर के कारण वो भी वापस अपने यूनिवर्स में लौट जाता है, लेकिन वैनम का एक छोटा सा अंश यहाँ पर रह जाता है जो यहाँ से मूव करके निकल जाता है। और यहीं पर ये मूवी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, ये थी स्पाइडरमैन नो वे होम, जो कि बहुत ही शानदार मूवी थी। इस मूवी में हमें सब कुछ देखने को मिला। इस मूवी में हमें पुराने विलन्स देखने को मिले, डॉक्टर ऑक्टेवियस, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, लिजर्ड, सैंडमैन, ये सभी पुरानी मूवी के विलन्स। और हमें टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन भी इस मूवी में दिखे। ये मूवी स्पाइडरमैन की अभी तक की बेस्ट मूवी कही जाएगी, क्योंकि इस मूवी में वो सब कुछ है जो एक मार्वल्स यूनिवर्स के फैंस को देखना पसंद है। और इस मूवी में हमें जब हमारे पुराने स्पाइडरमैन्स को देखने का मौका मिला और बचपन की यादों को ताज़ा करने का मौका मिला, तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। ये मूवी तो मैंने बहुत लेट देखी, लेकिन इस मूवी को देखकर इतना मज़ा आया जितना मज़ा अभी काफ़ी टाइम से कई मूवी को देख कर नहीं आया। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके मुझे जल्दी से बताएं कि आप किस तरीके के वीडियो और देखना चाहते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।